तो ये सब बता रहे थे, ब्रेक की बात, हुक की बात, और मैं सोच रहा था कि ज़रीब मलिक आनंद कैसा महसूस कर रहे होंगे जब आपने उनको और अमिताभ बच्चन को एक साथ स्टेज पे खड़ा किया। नहीं, उनको बड़ा खुशी हो रही होगी, ये एक हुक तो उनसे भी मिला। कृष्ण कुमार श्रीवास्तव और दिलीप आनंद, ये दोनों एक मोहल्ले के, जहाँ से हम राशन पानी खरीदते थे उसके सामने दिलीप आनंद का घर था। ये दोनों आदमी हमें ले गए जरीब भाई के पास। कोरोनेशन आर्ट थिएटर वर्किंग संस्था थी। ये लोग अलग अलग अखिल भारतीय नाट्य प्रतियोगिताओं में भाग भी लेते थे। इन्होंने जरीब भाई को बताया कि जरीब भाई एक लड़का है, ये अच्छा है, मतलब थोड़ा सा ठीक कर रहा है और बड़ा नाटक करना चाहता है। तो जरीब भाई नाम लिख लिया और वहाँ से जो है मुझे कोरोनेशन आर्ट थिएटर में मिल गई थी एंट्री। और आपने क्वेश्चन क्या पूछा था? जब आपने अपनी फिल्म बनाई, मुझे हजारों टीचर ने पढ़ाया। म्यूजिक लॉन्च में आपने नहीं, बज्जू भाई को, इनको सबको बुलाया था। सर एक ऐसा ओकेजन था जिसमें एक प्रयोग था। बहुत सारे लोगों को तो बच्चन साहब ने बोला था कि राजपाल हम इस फंक्शन में आएंगे। मुझे फिल्म के लिए बच्चन साहब को नहीं, मेरा मकसद ये था कि मेरे दिमाग में आया कि हमें 100 टीचर लगभग कक्षा एक, मुंशी जी ने पढ़ाया, पंडित जी ने पढ़ाया, फिर वर्मा जी ने पढ़ाया, फिर इन्होंने पढ़ाया, फिर त्रिवेदी जी ने पढ़ाया, बहुत सारे लोगों ने पढ़ाते पढ़ाते फिर लास्ट जो सबसे टीचर बड़े 99 में मिले, श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री दद्दा जी। तो जब ये टीचरों में 100 में तो मेरा ये वो था कि मैं क्या करूं इसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि महानायक अभी देश को, सब बच्चों को इंस्पिरेशन दे रहा है। तो मेरे दिमाग में आया कि जिन्होंने 100 टीचरों में 10 टीचर ऐसे चुनने, क्योंकि 100 को तो नहीं दिलवा सकते क्योंकि मंच भी छोटा पड़ जाएगा, तो 10 लोग ऐसे बुलाने का सौभाग्य मिला। तो उसमें NSD, BNA और शाहजहांपुर, तो उसमें शाहजहांपुर से थे जरीब भाई और कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, दिलीप आनंद जी। NSD से थे बज्जू भाई और कीर्ति जी को भी बुलाया था, रोबिंदा थे, और BNA के थे जुगल किशोर साहब। ऐसे ऐसे करके 10 लोगों को जब बच्चन साहब ने मेडल पहनाया तो मुझे उनके गले में हार देख के मुझे ऐसा लगा कि एक पुत्र, एक शिष्य के रूप में, मतलब बोलते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव एंड गुरु देवो भव। तो आई थिंक वो चाहे जरीफ जी हो, चाहे वो बज्जू साहब हो, क्योंकि हम जब NSD में पढ़ रहे थे, राम गोपाल बजाज साहब उसके डायरेक्टर थे जी, हमारे कार्यक्रम में आए हुए हैं जी। और उन्होंने मुझे बहुत ख्याल भी मेरा रखा, मेरे मित्र थे, हमने कैरम भी बहुत खेला बज्जू साहब के साथ। और हमेशा, क्योंकि इनको हम कभी ओल्ड मैन नहीं बोलते थे बज्जू साहब को, क्योंकि बजाज सर के साथ में जब कैरम खेल रहे हैं तो बोलते थे कि स्वीट 16 प्लस सम ईयर्स एक्सपीरियंस, और बोलते थे कि अपन कैरम वाले लोग हैं और अपन करम वाले। रात में हम, दौलत भाई, जितने भी हमारे बैच, 3-4 मैच हम शाम को, मतलब सब, सोनू, सब कैरम खेलते थे, बज्जू भाई साहब साथ में होते थे, फिर नाश्ता भी करते थे उनके साथ। और एक बात बताएं, बजाज साहब इंस्पिरेशन है थिएटर के, थिएटर वर्ल्ड के। और उन्होंने, सबने जब मालाएं, वो मेडल पहना तो मुझे ये लगा कि आज तक की यात्रा में गुरु का कर्जा तो नहीं लौटाया जा सकता इस उम्र में, लेकिन थोड़ा सा मनसुख पैदा करने के लिए वो मेडल, वो कुछ नहीं था, वो उनके लिए एक छोटा सा मेरी तरफ से थैंक यू था।